हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल बायोहर्ब। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी अमीनो एसिड्स के टाइप्स पर। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ज्वेटर आयंस। ज्वेटर आयंस क्या होते हैं, ठीक है। ज्वेटर आयंस पे बात कर लेते हैं। मॉलिक्यूल्स विद वन फंक्शनल ग्रुप हैविंग पॉजिटिव चार्ज। इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं अमीनो एसिड्स में, आपके टू फंक्शनल ग्रुप होते हैं NH2 और COH, अमीनो ग्रुप एंड आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप। दोनों के पास अगर अलग अलग पॉजिटिव चार्ज है, जैसे NH2 के पास पॉजिटिव है और उसके पास नेगेटिव है, ठीक है, दोनों के पास अलग अलग चार्ज है, उसको ज्वेटर आयन कहते हैं। ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास दोनों पर अलग अलग चार्ज हो, दोनों फंक्शनल ग्रुप पर, उसको ज्वेटर आयन कहते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों इक्वल हैं तो यहाँ पर नेट चार्ज क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। NH2 इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। NH2 जो होता है आपका अमीनो ग्रुप स्ट्रॉन्ग बेस होता है। वो तो क्या करेगा, प्रोटॉन को उसके पिक कर लेगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के प्रोटॉन को पिक कर लेगा। तो उस पर NH2 पर तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा क्योंकि वो NH3 बन जाएगा, क्योंकि उसने उसके प्रोटॉन को पिक किया है, इसके हाइड्रोजन। जब COH पे से हाइड्रोजन हट जाएगा तो COO माइनस हो जाएगा क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज आएगा उस पर। तो ये दोनों जब चार्ज इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे के, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका pH न्यूट्रल हो जाएगा। जिसका ऐसा ग्रुप जब न्यूट्रल pH पर, हम जब इसको न्यूट्रल pH पर रखते हैं तो इसका COH का क्या होता है, H लॉस हो जाता है, और H लॉस हो जाने पर इस पर NH2 पर जाकर जुड़ जाता है, वो NH3 बना लेता है। अब वो कंप्लीट मॉलिक्यूल हो गया। बट ये कंप्लीट मॉलिक्यूल है, फिर भी इस पर क्या होता है, नेट चार्ज 0 होता है। इस पर नेट चार्ज 0 होता है, ठीक है। अब हम इसको किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे ना इस मॉलिक्यूल को, तो ये ना तो एनोड की तरफ मूव करेगा, ना ही कैथोड की तरफ मूव करेगा, ये किसी भी तरफ मूव नहीं करेगा। इसलिए ऐसे pH जिस पर ज्वेटर आयन हो, ऐसा pH जिस पर ज्वेटर आयन हो, उसको कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक pH। क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक pH, ठीक है। ऐसा pH जिस पर ज्वेटर आयन हो, ऑब्टेन्ड हो, उसको आइसो इलेक्ट्रिक pH या आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, इस पर था आपके COOH, इस ग्रुप पर आपके प्रोटॉन था, इसने अपना प्रोटॉन जो था इसको दे दिया, क्योंकि NH2 जो है आपका बेस, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसने इसको अपना ये दे दिया है ना। जब ये इस पर H चला गया तो यहाँ पर क्या हो गया, माइनस चार्ज हो गया। क्या हो गया, माइनस चार्ज, तो ये निगेटिव बन गया, एंड ये हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज इस पर, ठीक है। इस पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो हमने ये देखा ये न्यूट्रल हो गया। ये अगर न्यूट्रल होता है तो उसका pH कितना होता है, 7, और अगर एसिडिक नेचर का होगा तो उसका pH होगा 7 से कम, ठीक है। एंड अगर pH अगर आपका बेस है, बेसिक है, तो आपका वो 7 से ज्यादा होगा, ठीक है। 7 से ज्यादा pH होगा उसका। वेट अ मिनट। अगर एसिडिक नेचर का है तो उसका pH होगा 7 से कम, और अगर बेसिक नेचर का है तो उसका होगा 7 से ज्यादा pH, ओके, ठीक है। इसी को कहते हैं हम न्यूट्रल। अब ये हो जाएगा आपका न्यूट्रल, क्योंकि उसका नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 0, नेट चार्ज हो जाएगा आपका 0, ठीक है। इसी को ज्वेटर आयन कहते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को ज्वेटर आयन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा अच्छे से। डिफरेंट pH पर डिफरेंट स्टेट होती है अमीनो एसिड्स की, डिफरेंट pH होंगे। अगर डिफरेंट pH है, जैसे एसिडिक नेचर का है तो उसकी स्टेट अलग होगी अमीनो एसिड्स की, और अगर दूसरे डिफरेंट का बेसिक नेचर का तो उस पर भी डिफरेंट स्टेट होगी। सो डिफरेंट pH पर बेस करती है इसकी अमीनो एसिड्स की स्टेट्स। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हम प्रोटीन्स की, ठीक है, कि प्रोटीन्स की डिस्कवरी किसने की थी, प्रोटीन्स का टर्म किसने दिया था। प्रोटीन्स का टर्म दिया था आपके बर्जीलियस ने, टर्म गिवन बाय बर्जीलियस इन 1837, ठीक है। फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय, प्रोटीन को फर्स्ट टाइम यूज किया था, फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय मॉइलर, ओके। और अगर हम प्रोटीन की इसकी बात करें कि ये प्रोटीन कैसे होते हैं, हेट्रोपॉलीमर होते हैं आपके प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स के, है ना, पॉलीमर होते हैं अमीनो एसिड्स के, बट ये कैसे होते हैं, हेट्रोपॉलीमर। कैसे होते हैं, ये हेट्रोपॉलीमर होते हैं ये, ठीक है। और ये होते हैं आपके मैक्रोमोलिक्यूल्स, ये होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल, क्योंकि ये मैक्रोमोलिक्यूल्स है इसीलिए किसमें आती है, एसिड इनसॉल्युबल पूल में। ये होते हैं एसिड इनसॉल्युबल पूल,
अब देखें हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट का कौन सा होता है। इसमें हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट का प्रोटीन होता है यूरियस एंजाइम। एंजाइम्स भी तो प्रोटीन होते हैं ना। यूरियस एंजाइम ये आपका हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट का होता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 84,3000 डाल्टन, ठीक है। एंड अगर लो मॉलिक्यूलर वेट की बात करें कि लो मॉलिक्यूलर वेट किसका होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट जो होता है आपका ACTH, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 43,000 डाल्टन होता है, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम होता है। ये एक एक्सेप्शन है क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है 10,000 से भी कम होता है और इसके लिए हमें प्रोटीन्स में कितने होता है मॉलिक्यूलर वेट 10,000 से ज्यादा होता है, बट इसका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 से कम है, इसलिए ये किसमें आता है आपका, फिर भी ये प्रोटीन में आता है, ठीक है। 10,000 से कम है, इसका 4,300 होता है, ठीक है। और एक प्रोटीन है आपकी ऐसी रूबिस्को, जो कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है, सबसे ज्यादा पाई जाती है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन नेचर या बायोस्फीयर, ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है। ओके, सो आज इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोटीन्स की टाइप्स पर बात करेंगे। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, डायरेक्ट प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन कैसी होती है, किस टाइप की होती है। आई होप कि आप लोगों को ज़ेटा आयंस और प्रोटीन के बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।